बांग्लादेश अपने फुल एक्सपोर्ट का लगभग 80 to 85% सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से ही कमाता है और ये सेक्टर बांग्लादेश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ड्राइवर है। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन यानी BTMA ने गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। उनका कहना है अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला तो मिल्स को इंडिफिनिट शट डाउन कर दिया जाएगा 1 फरवरी से। प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश की मोस्टली टेक्सटाइल्स मिल्स गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, वो अपने खुद के जनरेटर कैपेटिव पावर प्लांट यूज करती है जो गैस से चलता है। पर पिछले कुछ महीनों से वहां पर गैस की सप्लाई बिल्कुल खत्म हो गई है, जिससे मिल्स सिर्फ कुछ ही घंटे चल पा रही है। प्रोडक्शन 70 to 80% से गिरकर 30 to 40% पर आ गया है। मशीन्स तो बंद पड़ी है, लेकिन वर्कर्स की सैलरी और बैंक का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ रहा है। और टेक्सटाइल मिल्स को कपड़ा बनाने के लिए कॉटन, कपास और केमिकल्स बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। पर इम्पोर्ट करने के लिए बैंक में लेटर ऑफ क्रेडिट LC खुलवाना पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश के बैंक के पास डॉलर की कमी है, जिससे वो LC नहीं खोल सकते। और जब तक LC फैक्ट्री ऑनर्स के लिए नहीं खुलेगा तब तक रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, तो मिल से कपड़ा बनाएंगी कैसे। और ऊपर से रेट और पेमेंट का इशू भी है। गैस न मिलने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन इंटरनेशनल बायर्स महंगे कपड़े खरीदने को रेडी नहीं है। इन सब प्रॉब्लम की वजह से फैक्ट्री लॉस में चलती थी। लेकिन कुछ दिन पहले BTMA के प्रेसिडेंट शौकत अजीज रेसल ने गवर्नमेंट को वार्निंग दी थी। कहा अगर ये सब कुछ अच्छे से मैनेज नहीं किया तो हम 1 फरवरी से फैक्ट्री बंद कर देंगे। एंड अगर ये शटडाउन सच में इम्प्लीमेंट हो गया तो इम्पैक्ट सिर्फ मिल्स पर ही नहीं, $28 बिलियन का कनाट वियर एक्सपोर्ट सेक्टर पर भी पड़ेगा और लाखों लोगों की जॉब्स भी जाएगी। एंड अब देखना यह है कि क्या सच में आज से फैक्ट्री ऑनर्स अपनी मिल्स बंद करते हैं या फिर नहीं। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश की GDP पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट भी पड़ सकता है। बाकी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लेना।